इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टडी में किस में डील किया जाएगा? जिसमें चार्ज आपके किस पे हैं? रेस्ट पे हैं, जिनको आप कहेंगे स्टैटिक चार्जेस कहेंगे। द फोर्सेज बिटवीन द चार्जेस, इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, या द फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेज, या फिर इन चार्जेस के कारण जो फील्ड, जिसको आगे चल के हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे और बाद में उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, उनकी जो स्टडी होएगी उसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट, एनी न्यूट्रल बॉडी, कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। कोई भी न्यूट्रल बॉडी होगी इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपके इक्वल अमाउंट में होते हैं। कोई बॉडी है, प्रोटॉन के ऊपर आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रल बॉडी होती है उसके अंदर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं। इक्वल नंबर में होंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? उसके ऊपर नील, इसलिए इसको न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। इसके बाद ए बॉडी विल गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है या गेन कर रही है टू बिकम चार्ज बॉडी। कोई बॉडी चार्ज होने के लिए या तो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? लूज करेगी। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस होती है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें कम हो गए तो बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। एंड इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, देन इट इज नेगेटिव चार्ज, तो उसको क्या कह देंगे? नेगेटिव चार्ज कह देंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम्ड चार्जेस एज पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को दो कैटेगरी में बांट दिया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल की बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये, इलेक्ट्रिकल फोर्स, दोबारा से लिख देता हूँ इसको, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जिसके कारण या तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? आपकी कूलाम्ब है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या आपकी? कूलाम्ब। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है? फर्स्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो टाइप के चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जैसे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्ज अगर होंगे, अनलाइक तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट। थर्ड आपका, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्थ पॉइंट, चार्जेस आर एडिटिव। इसका मतलब क्या है एडिटिव का? चार्जेस आर एडिटिव। इफ ए सिस्टम कंटेन्स नंबर ऑफ चार्जेस, अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हैं किसी सिस्टम के अंदर, सिस्टम कंटेन्स नंबर ऑफ चार्जेस, सिस्टम कंटेन्स नंबर ऑफ चार्जेस, देन द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा? विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, सभी चार्ज का एल्जेब्रिक सम होगा। क्या मतलब इसका? जैसे किसी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें, क्या आपका चार्ज 4 कूलाम है, बॉडी के अंदर चार्ज आपका 4 कूलाम पड़ा है, -2 कूलाम है और +6 कूलाम है, तो टोटल चार्ज क्या बनेगा? 6 और 4 10, 10 में से 2 जाए क्या जाएगा? एल्जेब्रिक, यानी कि टोटल चार्ज उस पर क्या हो जाएगा? 8 कूलाम हो जाएगा। ये मतलब है इसका भी। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, दे कैन बी सिंपल एडिड लाइक नंबर्स, आप उनको सिंपली ऐसे ही ऐड कर, जैसे नंबर को ऐड करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट जो आपका वो है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्ज आपके क्वांटाइज्ड होते हैं। इस क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? देखिए, द बॉडी, द चार्ज ऑन द बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है, कैन बी ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज आपकी क्या है?
इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, ये बेसिक यूनिट है, ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहाँ n आपका 1 2 3 नेचुरल नंबर, और ये आपका क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके इक्वल चार्ज होगा, ये बेसिक यूनिट है चार्ज की। इस NE का मतलब समझ लेते हैं, जैसे कि Q इज इक्वल टू क्या होगा 10E हो सकता है, 12E हो सकता है, 500E के इक्वल हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता जैसे आ जाए 3/2E, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ 3/2 नेचुरल नंबर ही होगा यहाँ पे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद 6 पॉइंट की बात करते हैं, चार्जेज आर कंजर्व्ड, चार्ज आपके कंजर्व रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा और कंजर्व, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।